बचपन में शक्तिमान तो सभी ने देखा होगा मेरे हिसाब से। उसमें एक डिस्क्लेमर आता था पहले, इस कहानी की सभी घटनाएं और बात काल्पनिक है, तो यहाँ भी कुछ ऐसा ही है, ठीक है। तो बचपन में मैंने सोचा था कि लाइफ में कुछ करूँ या ना करूँ, कैरियर ऐसा होना चाहिए जिसमें मस्त आराम हो, एकदम अपनी चलती हो, लेकिन मेरी किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। हंसो मत यार, मुझे लगा मेरा दर्द तुम तो सुन लोगे। तो मैं बन गया स्कूल टीचर। स्कूल में जाके मुझे पता था कि मुझे सब्जेक्ट पसंद है, बच्चे नहीं। बच्चे मूड खराब करते थे यार, दिन भर मैं पहले इसने मारा था, मैं इसने मारा था, मुझे गुस्सा आया, मैंने व्यक्ति को मारा। इधर से प्रिंसिपल मैम ने देख लिया, टीचर ये क्या कर रहे हो, मैंने पहले इसने मारा था। तो ये होता था कि स्कूल में जाते ही ऐसा हो जाता है। उसके बाद असेंबली टाइम हुआ, भाई असेंबली में गए। असेंबली होती है बिल्कुल, भाई मुझे लगता है तो क्या पूरी जिंदगी में स्कूल ही जाता रहूं, बचपन से बुढ़ापे तक स्कूल ही जाता रहूं क्या। सुबह सुबह असेंबली होती है, इतनी शक्ति हमें दे न दाता मन का विश्वास। अरे सुबह धूप में 8 बजे, और धूप में शक्ति मांगी है इनको, धूप में शक्ति मांगी है इनको। बच्चे ऐसे ऐसे चक्कर लगा के गिर रहे हैं। मैंने खुद एक बंदे को पकड़ा हुआ है, भाई मैं कौन सा गिरता बच्चा लगता, तो मैंने उसको पकड़ा हुआ है, मैंने उसको गोली मारी और उसको अंदर लेके चला गया। कम से कम इस बहाने तो मैं उससे जाके अंदर मैं आराम करूंगा। उसके बाद क्या हुआ कि भाई मैंने सोचता हूँ कि क्या मैंने इतनी पढ़ाई सुबह सुबह नींद चेक करने के लिए की है क्या। तो इस बात में तो मुझे बड़ा अफसोस होता है। खैर उसके बाद प्रिंसिपल मैम बोलती है, जीत सर आप रोल मॉडल हो स्कूल के। मैम क्या बात कर रहे हो, सबसे कम अटेंडेंस मेरी स्कूल में, मेरा मन नहीं करता स्कूल में आने को। मैं सुबह सुबह सोचता हूँ कि मैं छुट्टी कर लूँ, लेकिन फिर मुझे आता है मैं तो क्लास टीचर हूँ यार, तो मुझे आना पड़ता है, ठीक है। तो भाई ये चलता रहता है। उसके बाद क्या करते हैं कि मैं चला जाता हूँ बच्चों का क्या सीन है। बच्चों का ये रहता है कि हमेशा मस्ती के मूड में रहते हैं, ठीक है। जो देखो मस्ती हर टाइम इसी चला रहता है। तो मैं उनकी मस्ती में मैं बाद में उतारूंगा, ठीक है। तो इतने में आ गई है केसर दीदी क्लास में केसर दीदी आ गई क्लास और कहती हैं, जी सर आपको ना ऑफिस में बुलाया। मुझे भाई ऐसा क्या कर दिया मैंने। तो ऑफिस में गया मैं, वहाँ पे सारे कोऑर्डिनेटर्स बैठे हुए हैं। वहाँ पे मोनिका मैम कहती है मुझसे, जी सर आप इतने टैलेंटेड है, मेरी टीम में क्यों नहीं काम करते। मैंने कहा मैं तो आपकी टीम में हूँ, वो हमें पता है लेकिन काम क्यों नहीं करते, पूछ रहे हैं आपसे। मैंने कहा ये मेरी बेइज्जती है या मेरी तारीफ है भाई। उसके बाद मैं आ गया, तो रास्ते में मुझे मीनाक्षी मैम मिली। मीनाक्षी मैम कह रहे, जी सर आप यहाँ क्या कर रहे हैं, नीचे टीम मैनेजमेंट का सेमिनार चल रहा है, आप वहाँ चलिए। मैं नीचे आया, देखा तो यहाँ भाई अंताक्षरी चल रही है, बहुत बड़ा हुआ फुल गाना चल रहा है, गोरी है कलाइया पहना दे मुझे हरे हरी चूड़ियां, और गाना गा रहा है हमारा प्रिंस राव। एक तो ये समझ में नहीं आता आप कितने ही नुसरत फतेह अली खान या बिस्मिल्लाह खान या जगजीत सिंह के फैन हो, आपको अंताक्षरी में जाके याद आता है कबूतर जा 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 इमली का बूटा बेटी का बेट, भाई ये गाने रह गए क्या, ठीक है। तो भाई सेमिनार में करके हम ऊपर गए, इतने में नताशा में आप यहाँ जी सर आप यहाँ क्या कर रहे हैं, आपकी तो एग्जाम की ड्यूटी लगी हुई है, ठीक है। मैं एग्जाम ड्यूटी इज सो बोरिंग फॉर मी, इन्विजिलेटर भाई आपको बात करने को नहीं रहता, जो बात करते हैं उन्हीं को चुप कराना पड़ता है। इस तरीके से ये है मेरा जॉब प्रोफाइल। क्या करते हैं भाई, मेरे रिश्ते वाले आए थे तो मेरे पापा से पूछने लगे कि क्या करता आपका बेटा, दिन भर बैठा बच्चे पेपर देते हैं और ये कितनी खाता है। खैर उसके बाद क्या हुआ कि फिर उसके बाद एग्जाम का माहौल बताता हूँ मैं। एग्जाम में क्या होता है, एग्जाम के डे में क्या होता है, बच्चों को ऐसा लगता है कि टीचर को बिल्कुल ऑब्जर्व नहीं करता। टीचर वो खाना खाते रहते हैं, जैसे वो टीचर देखते हैं खाना खाते हुए मैं क्या था भाई, मुझसे भी पूछ ले, मैं भी सोने गया था तेरे साथ।
मुझे भी चक्कर आ रहे थे भाई। अच्छा फिर क्या हुआ, एग्जाम टाइम आया, एग्जाम देने लगे बच्चे, तो भाई मुझे बड़ी नींद आ रही थी। बच्चों ने बोला सर पहले आप खुद मुंह धो के आइए अपना, आपको देख के हमें नींद आने लग गई है। तो भाई मैं मुंह धो के आया, ठीक है, मैंने कहा अब तो मुझे गुस्सा आ गया, भाई बच्चों ने इससे क्या, अब मैं इनको बिल्कुल नकल नहीं करने दूंगा, ठीक है। अच्छा बच्चे जब नकल करते हैं तो मतलब जब उनको पकड़ लेते हैं ना तो अलग तरीके से एक्ट करते हैं, है ना। तो जैसे एक को पकड़ लिया मैंने, एक पूछ रहा है और मेरे देखते ही ना कुछ इस तरीके से, ऐसे कौन सोचता है, क्वेश्चन पेपर में क्या दीवाना बना दिया क्या तुम्हें। और एक कहता है इस तरीके से इशारा कर रहा था, तो मैंने कहा भाई कि ये कहता है फोन बता दे, मैंने फोन पूछ रहा है, अगर बताया ना तुझे मारूंगा भाई। एक कहता है, एक मेरे देखते कैलकुलेशन कर रहा है, भाई तेरा हिंदी का पेपर है, क्या कैलकुलेशन कर रहा है। अच्छा जो टॉपर होता है उससे अगले वाले का, अगले जो आगे बैठा रहता है उसका फिक्स रहता है कि उसकी कमर में, उसकी गर्दन में दर्द हो गई होगा, वो हमेशा इस तरीके से कोशिश करता रहता है। अच्छा टॉपर बड़े हार्म होते हैं, टॉपर कभी नहीं बताते, वो कहते हैं कि अच्छा बताओ, अच्छा लिख दी, बाकी तो तुझे आता ही होगा, ठीक है। तो उसके बाद क्या होता है, अच्छा एक बच्चा ऐसा होता है उसमें जिसको बिल्कुल कुछ नहीं आता। अच्छा मैंने कहा कि जब इसके पास जाता हूँ मैं, तो मैं उसके पास गया, अब वो प्रेशर में भाई निकलना तो पड़ेगा, टीचर खड़ा है, ठीक है। उसे लिखा भी आंसर 6, आगे लिखा क्या छोड़ दी आंसर 7, आगे लिखा आंसर 8। मैंने कहा पुत्र आंसर भी लिख, इतना स्पेस छोड़ा है क्या, उसके बीच में प्लॉट काटेगा क्या। अच्छा एक बात पूरे इंडिया में चल रही है, मुझे समझ में नहीं आता सारे ये कहां से बनी, किस ट्रेडिशन में आई है, मे आई गो ड्रिंक वाटर, मतलब ये क्या किसने बनाया है, ये जो सिंबल है, ये पोलाइटनेस का सिंबल किसने बनाया है। कभी घर पे ट्राई किया, मम्मी 10 रुपए दे दो, सासू मां थोड़ा दही मिल जाएगा, कभी नहीं ट्राई किया, ठीक है। तो मुझे लगता है कि मेरी इन हरकतों की वजह से, अच्छा एक मैं आराम करने लग गया, भाई पेपर खत्म हो गया, कितने में यहाँ दो हाथ आते हैं, मैं गो टू ड्रिंक वाटर, मैंने कहा वीडियो दिखाई तूने चल है। तो भाई मुझे लगता है मेरी इन हरकतों की वजह से मुझे स्कूल से भी निकाला जाएगा, और अगली पीटीएम में मेरे प्रिंसिपल मैम से मिलने के लिए आई है। थैंक यू सो मच।